हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजिंग डाटा, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स। यानी कि हम लोग आईसीटी के सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करके किस तरह से डाटा को मैनेज कर सकते हैं, रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं या बच्चों की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। नाउ आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में, और ये टॉपिक एजुकेशन यानी बीएड से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका डाटा मैनेजिंग है या फिर रिजल्ट एनालिसिस है या स्टूडेंट अचीवमेंट है, ये सब कुछ बच्चों से रिलेटेड है। अदरवाइज ये डाटा मैनेज करना, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी कंपनी, हर छोटी कंपनी, सब जगह पे यही होता है। ठीक है, बट अभी जो हम बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बच्चों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो मैनेजिंग डाटा एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी software tools can significantly enhance the efficiency and effectiveness of educational processes. पहले क्या होता था ना, हर चीज के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर्स रखते थे। दे यूज टू कीप रजिस्टर्स, फिर उसको उनको कुछ देखना होता था तो रजिस्टर ढूंढते थे, उसके पेजों को पलटते थे। तो दैट वाज द वे टू स्टोर द डाटा। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अब हर एक चीज डिजिटलाइज्ड हो गई है। आज आप किसी का रिकॉर्ड निकालना चाहते हो, कोई वेबसाइट चेक करना चाहते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लोग आईसीटी को यूज करते हैं एज अ टूल तो किस तरह से डाटा को मैनेज करते हैं। सबसे पहले है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस टूल क्या करता है, हमारे एजुकेशनल कंटेंट को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में बहुत यूजफुल साबित होता है। हमारे असाइनमेंट्स को, हमारे असेसमेंट्स को, सबको मैनेज करने में एलएमएस टूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से ये डिजिटल रिपॉजिटरी क्रिएट करता है कोर्स मटेरियल के लिए और बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। मतलब कि क्या करेगा ये हेल्प करेगा कि हम एक ऐसा डिजिटल सोर्स बना दें जिसमें कोर्स मटेरियल या हमारी कोई भी ट्रैकिंग जो है या बच्चों की प्रोग्रेस है, हम इस सबको देखना चाहते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। सो एलएमएस टूल का काम होता है एजुकेशनल कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स करना और साथ में इन सबको स्टोर करना। एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हर कंपनी का, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से या जो भी चीजें उसके अकॉर्डिंग इन सबको देख सकते हैं। स्कूल्स में अलग हिसाब होता है, बट बेसिकली स्कूल में तो गोल यही होता है कि सारा एजुकेशन रिलेटेड डाटा जो है वो सेव हो सके। उसके बाद डाटा मैनेज करने के लिए एक होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, SIS सॉफ्टवेयर। ये एक सेंट्रलाइज स्टूडेंट डाटा होता है, मतलब बच्चों के लिए एक सेंट्रलाइज डाटा जिसमें आपको डेमोग्राफिक्स, बच्चे कहाँ कहाँ से हैं, बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों की ग्रेड्स, उनके बिहेवियर रिकॉर्ड, हर एक चीज को हम लोग स्टोर करते हैं। एंड ये हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को मैनेज करने के लिए। मतलब जो एडमिन से रिलेटेड टास्क हैं उसको हम मैनेज कर पाते हैं इसके थ्रू। एंड ये एक हमें बहुत ही एफिशिएंट व्यू देता है हर स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी का। क्या करता है ये, एक हर बच्चे की एक एफिशिएंट व्यू देता है हर बच्चे की एकेडमिक जर्नी को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड कोलैबोरेशन टूल। ये क्या होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल वर्कस्पेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365। ये थोड़ा सा ना टेक्निकल हो जाता है यहाँ पे आके, बिकॉज सी आप अगर किसी टूल्स के बारे में, आप किसी आईसीटी के सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहते हो तो बिल्कुल बेसिक नहीं होगा। थोड़ा तो ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, बिकॉज ये चीजें हमारी फील्ड में इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं ना, नोन, हम अभी तक पढ़ते हुए नहीं आए हैं। बट यस, ये यूज हो रही है क्योंकि अब चेंज हो चुका है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट मतलब सेक्टर हो चुका है। सो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये हेल्प करते हैं सिक्योर स्टोरेज एंड ईजी शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसके थ्रू हम इजीली कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं एंड इजीली शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई एडुकेटर, सपोज ए एडुकेटर एक डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें वो बी को चाहते हैं, दूसरे एडुकेटर से कि वो कुछ इनपुट दे, तो इस के अकॉर्डिंग, इस टूल्स के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। एंड इससे ये होता है कि आप 4 डिवाइसेस, सपोज आप स्कूल में एक यूज करते हो, घर में एक अलग लैपटॉप है, एक अलग आपका कोई भी टैब है, तो आप हर जगह पे उसको एक्सेस कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो सपोज हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमें कोई दूसरे लैपटॉप से पढ़ाना है, हमने वो डॉक्यूमेंट वहीं की वहीं खोली, और ये नहीं कि उसको बार बार फाइल ट्रांसफर करनी है, वो सब कुछ हमारा क्लाउड बेस्ड होता है। मतलब वो सेव हो जाता है जैसे जैसे आप काम करते जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। अभी तक हमने जो बात करी वो मैनेजिंग डाटा से रिलेटेड थी। अब रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टूल एडुकेटर्स को हेल्प करते हैं कि वो क्विजेस बना सके, क्विजेस दे सकें, टेस्ट दे सकें, एग्जाम्स को हर फॉर्म में डिजिटली परफॉर्म करवा सकें।
एंड ये जो टूल्स आते हैं ना, ये आते हैं फीचर्स के साथ, जिसमें ऑटोमेटिकली जब बच्चा कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है, सपोज आपने 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, तो उसमें ग्रेडिंग बच्चों की अपने आप हो जाती है, क्योंकि आपने उसके अंदर सेटिंग कर रखी है कि बच्चा ये आंसर अगर क्लिक करेगा तो उसका ये सही होगा। तो यहाँ पे आपके फीचर्स में ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो जाती है, एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी उनकी परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर सकते हो, बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इवैल्यूएशन। डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, कई सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे कि टैब्ल्यू, पावर बीआई और गूगल डाटा स्टूडियो, जो कि यूज हो सकते हैं अगर हम डाटा को विजुअलाइजिंग वे में हम देखना चाहते हैं। सपोज मैंने कोई चीज लिखी, नंबर्स लिखे कि 23% ये है, 40% ये है, फिर एक पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, फिर मैंने उसमें से बांट दिया कि ये ऐसे इतना 23 है, इतना 41 या 40 है, तो ये एक विजुअल फॉर्म हो गया। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें विजुअलाइज कर सकते हैं डाटा को, एंड ये हमारी परफॉर्मेंस, ट्रेंड, पैटर्न, इन सब चीज़ों को समझने में बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग एनालिटिक्स। लर्निंग एनालिटिक टूल्स क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और हमारी स्टूडेंट एंगेजमेंट इसको समझने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मतलब कि हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है, सपोज ऑनलाइन हमने कोई उसको काम दिया है या कोई एक्सरसाइज पढ़ने के लिए दी है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे से उसको पढ़ा है, कितना टाइम स्पेंड किया है। तो कई सारे लर्निंग एनालिटिक टूल्स हैं जो मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट की एंगेजमेंट किसके साथ, एजुकेशनल कंटेंट के साथ। एंड ये एडुकेटर्स को हेल्प करते हैं समझने में कि किस तरह से बच्चे इंटरैक्ट कर सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स के साथ, एंड वो एरियाज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट ये सब आपका आया एनालिसिस ऑफ रिजल्ट में और लर्निंग एनालिटिक्स में। नाउ थोड़ा सा आई नो ये आपका हल्का सा ऐसी लैंग्वेज है जो एकदम से समझने में टाइम लगेगा, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड। बेसिकली आपको यही बताना है ना कि आप अलग अलग पर्पस के लिए किस तरह के टूल्स यूज करें। फिर है ट्रैकिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट, प्रोग्रेस ट्रैकिंग टूल्स, टूल्स इंटीग्रेटेड इनटू एलएमएस और एप्स अलाउ बोथ एडुकेटर एंड स्टूडेंट्स टू ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम। यानी कि जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ या एप्स के साथ जो टूल्स होते हैं ना, वो एडुकेटर को और स्टूडेंट को दोनों को हेल्प करते हैं कि वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। एंड इसमें होता है कंप्लीटेड असाइनमेंट्स, यानी कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, असेसमेंट कितने हुए हैं, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हुआ पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स और एप्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, यानी कि ऐसे एप्स या पोर्टल्स जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में। मतलब ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें सपोज टीचर कुछ कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, तो वो ऐसे बार बार मिलने आने की जरूरत नहीं है, दे कैन सेंड दैट थ्रू द ऐप, एंड उससे फीचर्स जो हैं वो अपने शेयर कर सकते हैं, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, हर एक चीज़ शेयर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है आईसीटी बेस्ड स्टूडेंट पोर्टफोलियो, डिजिटल पोर्टफोलियो शोकेस स्टूडेंट वर्क। मतलब ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि बच्चों के डिजिटल पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें बच्चे ने जो काम किया है, जो अचीवमेंट की मतलब अचीव करा है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो पता चलती है। कोई बता रहा है, बोलना अलग होता है, बट वो चीज़ आप शो कर पाओ, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो डिजिटल पोर्टफोलियोज आपके इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं कि उसमें दिख जाता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, उसका वर्क कैसा रहा है, अचीवमेंट कैसे रही है। एंड ये जो मैनेज व्यू होता है ना, ये हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि स्टूडेंट की डेवलपमेंट कैसे हुई है। पहले बच्चे ने ये ड्राइंग की थी, फिर बच्चे ने ये करी, 2 महीने बाद फिर ये करी, डिजिटल फॉर्म में सेव है। ठीक है, बच्चे के फर्स्ट टर्म में इतने नंबर थे, दूसरे टर्म में बच्चे ने ये प्रोजेक्ट बनाया, थर्ड टर्म में बच्चे ने ये बनाया, तो उसके इतने नंबर आए। तो वो बच्चे की प्रोग्रेस दिखा रहा है विद टाइम, और आजकल ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने लग गया है। सो that is about managing data, analysis of result and tracking students achievement using ICT software tool। ये जो टॉपिक है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का है। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी सारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़। अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।